और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां इस समय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है। सम्माननीय राज्यपाल जी, मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, सभी राज्यों से जुड़े राज्य के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, देश भर से जुड़े आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, शैक्षिक संस्था के प्रतिनिधिगण, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरगण, मीडिया कर्मी, सभी भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी को हार्दिक नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, टीबी की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में ही तंदुरुस्त समाज के लिए जोखिम भी है। WHO ने तय किया है कि विश्व से टीबी का 2030 तक उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का बहुत बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं और हमें उससे अच्छे परिणाम भी मिले हैं। लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इन प्रयत्नों में बहुत सारी बाधाएं भी आई है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे प्रयत्नों में और तेज़ी लाकर वर्ष 2025 तक देश से टीबी की बीमारी का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध है और हमें पूर्ण श्रद्धा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिखाया हुआ मार्ग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए आज हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से करवाने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में आज का दिन देश के इतिहास में बड़े गौरव के साथ याद रखा जाएगा। यह अभियान वह प्रयास है जिससे हम देश की जनशक्ति के आशीर्वाद और प्रयास से टीबी के सामने जीत हासिल करेंगे और मोदी जी का देखा हुआ स्वप्न टीबी हारेगा, देश जीतेगा को साकार भी करेगा। साथ में उन लाखों जिंदगियों को भी बचाएंगे जो टीबी का शिकार हो रहे हैं। इन सभी जिंदगियों को बचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके दूरदर्शी प्रयासों और प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम निरंतर उनके पथ पर अनुसरण करते रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानवता की सेवा किस प्रकार की, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के 25% लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और आज 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार को घर मिल चुका है। देश की करोड़ों महिलाएं लड़की लकड़ी जलाकर खाना पका रही है और एक वक्त का खाना पकाने में फेफड़े में 200 सिगारेट का धुआं जाता है। उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को LPG सिलेंडर वितरित किए हैं। सभी घर को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल योजना के तहत 7 करोड़ वाटर कनेक्शन आज लगाए गए हैं। देश की 25% आबादी जो बिजली के अभाव में अंधेरे में जीवन जी रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के ये मानवीय सेवा कार्य से सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ बिजली के कनेक्शन आज देश में लगाए गए हैं। देश के गरीबों को सही वक्त मुफ्त इलाज मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये वार्षिक
पारिवारिक बीमा कवच उपलब्ध कराए गए हैं। 8,700 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सुरक्षित मातृत्व, तंदुरुस्त शिशु के लिए अनेक योजनाएं आज देश में लागू की गई है। कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए पोषण अभियान लागू किए गए हैं। देश के किसी भी गरीब को भूखे सोने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए 2020 से 80 करोड़ लोगों को खाने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसी के साथ में पूरी मानवता कोविड के विरुद्ध अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व शक्ति से देश को न केवल जोड़कर रखा, बल्कि विश्व के साथ ही भारत में स्वदेशी वैक्सीन विकसित कराकर दुनिया के सबसे बड़े फ्री वैक्सीनेशन अभियान से पूरे देश को सुरक्षित भी बनाया। आज जब हम बात कर रहे हैं, तब देश में करीब 215 करोड़ कोविड वैक्सीन लग चुकी है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन के नारे के साथ देश के गरीब से गरीब को सुरक्षित कर प्रधानमंत्री जी ने मानवता की बहुत सी बड़ी सेवा की है। कोविड के दौरान न केवल भारत में, लेकिन विश्व के 150 देशों में ज़रूरी दवाएं, कोविड वैक्सीन भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया की सेवा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 सालों में समाज के विभिन्न तबकों में शामिल लोगों की चिंता कर मानवता का उत्तम कार्य किया है। जैसे कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, दिव्यांगों को नई पहचान दी गई और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर एक कदम उठाया गया। ट्रांसजेंडर लोगों को समाज में स्वीकृति मिले और उनका अधिकार सुनिश्चित हो, उसके लिए कानून बनाकर कार्य किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ लाखों बेटी को इस दुनिया में जन्म लेने का अधिकार दिया। समाज के सभी वर्गों, सभी नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन मिले और सुविधायुक्त जीवन मिले, देश का हर क्षेत्र में विकास हो, ये सभी कार्य पिछले 8 सालों में संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मानवता की सेवा के कार्यों में सहयोग करने के लिए आज टीबी बीमारी के सामने हम बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देश के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कॉरपोरेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, सभी पॉलिटिकल पार्टियों आदि सभी को मैं आह्वान करता हूं कि आओ हम सब मिलकर टीबी को हराए। मैं भी निक्षय मित्र बनता हूँ, आप भी निक्षय मित्र बने और टीबी के मरीजों को गोद लेकर उसका पोषण, निदान और रोजगार में मदद करके उनको प्यार, हौसला और उम्मीद दे कि वह भी शीघ्र स्वस्थ होकर नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। आज के इस अवसर पर जुड़े सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और इस अभियान को लॉन्च कर हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए देश की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व निक्षय 2.0 का शुभारंभ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया।
हमें विश्वास है कि आज आपके कर कमलों द्वारा इस अभियान का शुभारंभ हम सबको नई स्फूर्ति तथा ऊर्जा प्रदान करेगा और हम टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को निश्चित समय सीमा में प्राप्त कर लेंगे। माननीय महोदय के संज्ञान में यह लाना समुचित होगा कि इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों के साथ साथ राज्य एवं जिला टीबी अधिकारी, टीबी रोग पर विजय प्राप्त किए हुए नागरिक तथा टीबी रोगियों का उपचार में संबल देने वाले निक्षय मित्र भी जुड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि अब वह आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। आ नहीं रहा है, मुझे और पेपर दो। पेपर दीजिए। शुरू करो। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपालगण, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपालगण, राज्य के मंत्रीगण, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी जिला अधिकारी तथा टीबी उन्मूलन से जुड़ी टीमों के सभी सदस्यों, देश के विभिन्न भागों से ऑनलाइन जुड़े हुए देशवासियों, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी देखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्षय 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। अभी हम सब ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमने देखा। इस फिल्म ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरक भी है। हमने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सक्रिय मार्गदर्शन से सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम और इलाज के प्रयास को बल मिला है। उन्होंने बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के टीबी प्रभावित लोगों तक सरकार की पहुंच बनाने और सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन किया है। राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्यपालों के शपथ में राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना भी शामिल है। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। जब किसी अभियान के साथ
जौन समुदाय का व्यक्तिगत और सामूहिक जुड़ाव बन जाता है तो उस अभियान की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सरकार की पहल और जन भागीदारी दोनों के बल पर ही देशव्यापी अभियान सफल होते हैं। देवियों और स्वजनों, ये नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। साथ ही मैं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों, उनकी टीमों और स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सराहना करती हूँ। ये गर्व की बात है कि कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बना है। मुझे ये जानकारी दी गई है कि टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। मुझे ये जानकारी इस नई पोर्टल यानी निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। हम इस व्यापक भागीदारी में जन सामान्यों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, कंपनियां तथा अन्य संस्थान भी अपना योगदान देंगे। इस पेशेंट सेंट्रिक राष्ट्रीय पहल का सबसे उत्साहवर्धक पक्ष ये है कि टीबी के अधिकांश नोटिफाइड मरीजों ने निक्षय 2.0 के तहत सहायता लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है, साथ ही इसका इलाज भी कारगर है और सुलभ है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है तथा ये इस बीमारी को लांछन समझते हैं। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो जाती है तब ये बीमारी उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस बीमारी से बचने के उपाय भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। टीबी प्रिवेंशन प्रोग्राम को निकट भविष्य में आरंभ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे बहुत उपयोग सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि हाल ही में टीबी स्क्रीनिंग तथा
जागरूकता हेतु डोर टू डोर आश्वासन अभियान संपन्न किया गया है। इस अभियान में जनजातीय समुदाय के नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और युवाओं की मदद ली गई है। इस 100 दिन के अभियान द्वारा जनजातीय बहुल आबादी वाले 68,000 से अधिक गांवों में लगभग 10,000 टीबी के मरीजों तक पहुंचना संभव हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए टीबी उन्मूलन से जुड़ी सभी लोग वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अपने हृदय की कामना को अपने देश की प्राचीन और लोकप्रिय प्रार्थना के रूप में व्यक्त करते हुए यही कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमें विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में हम सब दृढ़ता से टीबी का मुकाबला करेंगे। सभी माननीय राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण, सांसदगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, सभी गणमान्य व्यक्ति तथा टीबी उन्मूलन यात्रा के सभी साथियों की मैं आभारी हूँ कि आप इस आयोजन में आज सम्मिलित हुए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इस संकल्प के साथ अब भारत चल पड़ा है। और हम आपको बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम आप देख रहे थे, लाइव कार्यक्रम, वो टीवी पर था। और प्रधानमंत्री की ये एक सोच है, एक विज़न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि सतत विकास लक्ष्य है, वो 2030 का है। और तमाम देशों ने 2030 तक टीबी से अपने आप को, उस देश को मुक्त करने की बात कही है। लेकिन भारत ने उससे 5 साल पहले ही, यानी कि 2025 तक ही अपने देश को, भारत को, हिंदुस्तान को टीबी से मुक्त करने का एक शपथ लिया है। और इसी कड़ी में आज आपने ये प्रोग्राम देखा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है कि आने वाले और भी 3 सालों में, यानी कि 2025 तक अपने देश से टीबी का बिल्कुल ही नामो निशान मिटा देना है।